नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 7 नंबर। सॉरी, यहाँ पर गलती से 6 लिखा गया है, 7 नंबर। तो देख लीजिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है। 7 नंबर में लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को मान लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे साथी, छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ देख लीजिए, छोटी संख्या का वर्ग, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। देख लीजिए, बड़ी संख्या का छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्न से देख लीजिए, लिखा हुआ है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो छोटी संख्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी? छोटी संख्या, सॉरी, यहाँ पर बड़ी हो जाएगा, बड़ी संख्या, क्योंकि पहले बड़ी संख्या निकाला है हमने, और यहाँ छोटी हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथी। बड़ी संख्या का वर्ग एक साथ इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ देखिए लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग 8 है, तो हम यहाँ 8x लिखेंगे बराबर 80। अब समीकरण को हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 हो जाएगा बराबर 0। इसको तोड़ लीजिए, 180 को जो है गुणनखंड विधि से तोड़ लीजिए। 2 से भाग कीजिएगा, हो जाएगा 90, फिर 2 से 45, फिर कीजिएगा 3 से 15 हो जाएगा, फिर कीजिएगा 3 से 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए मेरे पास 3 तिया 9, 9 दूना 18, फिर यहाँ 5 है लिखा हुआ, 5 को गुना कीजिए 10 से, तो हो जाएगा 10। तो 10 को माइनस 18 में से 10 को घटा दीजिएगा, तो माइनस का 8 आ रहा है, और दोनों को गुना करने पर भी 180 आ रहा है। तो यही पेयर सही होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ x कॉमन होगा, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस यहाँ हो जाएगा 18, फिर यहाँ जो भी रहता है उसी को यहाँ रखना होता है। प्लस चिन्ह है तो प्लस रखेंगे, x तो कॉमन होगा नहीं, तो 10 कॉमन हो जाएगा। तो 10 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा 18 बराबर 0। अब साइड वाला को एक साथ कर लीजिए, इसको और अंदर वाला को एक साथ कर लीजिए। x प्लस का हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा x माइनस का 18। इन दोनों में से एक किसी को लिया जाता है, तो x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0, फिर x माइनस 18 बराबर हो जाएगा 0। x बराबर का माइनस 10, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 18 हो जाएगा। माइनस वाला जो है यह संभव नहीं होगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या जो है का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं ये संभव नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा अब इसको ऊपर कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी। तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 18। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर क्या माने थे? x बराबर 18। तो बड़ी संख्या हो जाएगा 18, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग क्या था मेरे प्यारे साथी? 8x। यहाँ लिखेंगे 8x बराबर 8 गुना x का मान 18 है, दोनों को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 18 8 144 हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है? छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या हमको निकालना है, छोटी संख्या निकालिएगा
तो वर्ग जो है उस साइड जा करके क्या बना लेगा, रूट बना लेगा 144 बराबर रूट से बाहर कीजिएगा तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।